लीडर ऑफ द अपोजिशन गार्गे जी। धन्यवाद आपको मुझे चांस दिए और मेरा नाम लेके वो कंपैरिजन स्टेटमेंट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन मैं उस डिपार्टमेंट के लिए 2-4 खत लिखा कि अमरावती के जो सातवाना किंग थे वो राजा ने बुद्धिज्म को अमरावती से लेकर इधर गुलबर्गा और रायचूर इधर स्प्रेड किए थे। तब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वो विहार मिला, बुद्ध विहार। तब मैंने सोचा कि इसका सर्वे कराया जाए और वो हो गया भी। होने के बाद फर्दर सर्वे करने के लिए, एक्सकवेशन करने के लिए मैं गवर्नमेंट से विनती की, लेकिन अब तक वो नहीं हुआ। कि ये जो है, जो बुद्धिस्ट विशेष करके, लेकिन हम कुछ बोले आप लोग एकदम गुस्से में आते हैं। अगर कुछ सत्यता इतिहास में जो है वो चीजें भी आपके सामने रखेंगे तो भी गुस्से में आते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले नागार्जुन, जो आचार्य नागार्जुन अमरावती के आचार्य थे, उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत बढ़ावा दिया और उन्होंने बहुत से ब्राह्मण्स जो थे उनको मॉन्क्स बना के सब तरफ बुद्धिज्म फैलाने का काम उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद में खैर अलाउद्दीन खिलजी ने अलग किया तो शंकराचार्य जी ने भी अलग किया। What is your question? What do you want from the minister? So I have already written 2-3 letters. I want further it should be excavated. Correct. And on Bhima River and on Krishna River, number of such Buddhist temples are there, Buddhist symbol. Those things should be, you should take care of that, because in this area they are not taking you care. want excavation there? Yeah. Okay. Therefore, I Honorable request Minister, him, please. because he is kind enough for everybody. But why he is not kind enough No, to he me? is more kind to you, towards you. Please. How can I go and ask for these things? I write only later. Thank you very much. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो है एक्सकेवेशन एक्टिविटीज को हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे। लेकिन मैं साथ में माननीय खरगे साहब से अपेक्षा कर रहा था कि जब वो बुद्ध के दर्शन की बात करें, बुद्ध से जुड़े हुए विषयों को लेकर के भारत सरकार की गंभीरता के विषय में बात करें, तो वो शायद भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए मेरी पीठ कुछ थपथपाते कि भारत से खुदाई के समय जो पिपरवाह से जूल्स जो है रेलिक्स ले जाकर के निकाले गए थे, जिनको अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने दान कर दिया था, जो एक्सकेवेटर था उसको दे दिया था, भारत सरकार की पहल से, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय विदेश मंत्री जी के सहयोग से हम उनको वापस भारत लाने में कामयाब हुए और 127 साल बाद में उनको रीयूनिफाई कर सके। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय खरगे साहब का कि उन्होंने कृपा पूर्वक खुद जाकर के उसको देखा और उन्होंने एक एप्रिसिएशन के साथ में उसको ट्वीट भी किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मैं सम्मानित सदन के सब सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं, ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके पूरे विश्व स्तर पर चर्चा हुई। हम अपनी 2500 साल पुरानी विरासत को, जो 127 साल पहले भारत से बाहर चली गई थी, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रयास से वापस लेकर के आए। हमने उसको किला रायपिथौरा में कुतुब एनक्लेव में उसको एग्जिबिट किया है, एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन किया है। लाखों लोगों ने जाकर के उसको देखा है, दुनिया के शीर्ष लोगों ने, बुद्धिस्ट वर्ल्ड के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। आप सब लोग भी 1-2 घंटे का समय निकाल करके, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप सब जाकर के देखें। भारत के प्रति गर्व के बोध से आप सब लोग अभिभूत होकर के वहां से निकलेंगे, ये मैं भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि
हमारे जो उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल है, बुद्धिस्ट मोनूमेंट में है, वहाँ पर ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी, जहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले सेकेंड पद्म संभव कॉन्क्लेव हुआ था, वहाँ पर 18 देशों से डेलीगेट्स भी आए हुए थे। वो जगह को डेवलपमेंट करने के लिए, वो जगह जो 3 मॉन्यूमेंट्स है वहाँ वो थोड़े थोड़े खराब भी हो रही है, उसका रेस्टोरेशन और उसको किस तरह से उसका संग्रहित करें, उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज है क्या? थैंक यू सो मच सर। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, स्पेशल पैकेज किसी विषय को, किसी स्थान को लेकर के हो, ऐसा भारत सरकार में प्रावधान नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो 3 स्थानों के बारे में जिस डायमंड ट्रायंगल की बात की है, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में उदयगिरी में एक्सकेवेशन में पिछले कुछ महीनों पहले ही एक बड़ा अवशेष जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा का वहां से मिला है। वो एक्सकेवेशन प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है। मैं आग्रह करूंगा, राज्य सरकार यदि उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने को लेकर के यदि कुछ वहां से भेजती है, तो वहां से प्रतिवेदन भेजती है, तो तय जो भारत सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं के आधार पर, योजनाओं के अंतर्गत उन पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। ये राज्य सरकार को उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए जो है राज्य सरकार को पहल करनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अभी बजट में घोषणा हुई है कि हम 15 इस तरह के आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, माननीय सभापति महोदय सिर्फ ये आधा मिनट शेष है, उतने में अपनी बात समाप्त करता हूं कि एक्सकेवेशन साइट्स नॉर्मली साइंटिफिक एक्सकेवेशन के बाद में उनको बंद कर दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वडनगर की एक्सकेवेशन साइट को हमने एज एन एक्सपीरियंस सेंटर क्रिएट किया और वो एक्सपीरियंस सेंटर बनने के बाद में उसका अद्भुत अनुभव वहां जाने वाले लोगों को मिला है। उसी के आधार पर देश परियोजना को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में घोषित किया और उसके तहत हम 15 सिलेक्टेड ऐसे आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की साइट्स को जो है हम एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रतिवेदन भेजेंगी तो निश्चित रूप से जो भी सरकार की योजना है उसके तहत उस पर विचार किया जाएगा।